795 कमा सकता है, यानी लगभग 3-3.5 हज़ार महीने कर सकता है। आज भी बहुत सारे लोग 3-4-5 हज़ार रुपए के लिए सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सेहत उसे अलाउ ही नहीं करती कि अगर वो कमा सकता है, अगर वो अपने परिवार को ये जीवन दे सकता है, तो सोचिए आप लोग क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहला साल, दूसरा साल 1,33,185, 1,33,185 मतलब लगभग 10,000 महीना, 10,000 महीना। अच्छे पढ़े लिखे लोग, इंजीनियरिंग किए हुए लोग दूसरे शहरों में जाकर 15-15 हज़ार की नौकरी करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी नहीं कर रहा था पिछले कितने सालों से, वो कमा रहा था 10,000 रुपए महीने। तीसरे साल 2,74,000। ऐसा नहीं है कि हर महीने आ रहा था, किसी महीने आ रहा था, किसी महीने नहीं आ रहा था। शुरू के 3-4 साल तक कभी ज्यादा आया, कभी कुछ भी नहीं आया, क्योंकि काफी सारी चीजें उन्हें समझ में नहीं भी आ रही थी, बहुत सारे उनके साथ चैलेंजेस थे। लेकिन एक चीज उनको क्लियर थी कि अगर मैं लगा रहूंगा, करता रहूंगा, तो एक दिन आएगा जो हर महीने में वो कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूं। और अगर एवरेज आय भी निकाल रहे थे तो भी बहुत उससे अच्छी थी। एवरेज आय जब आपकी 2,74,000 इनकम हो सालाना, 20,000 तो लगभग ऐसे ही बन गया। 20,000 रुपए महीना कमा रहे थे, सोच के देखिए। चौथे साल छोड़ दिया उनका, तो आती क्या। इसी दौरान मैं अगर बात करूं तो मेरी एंट्री हुई। मैं कभी बिजनेस में आना नहीं चाहती थी, मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं अगर बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के बारे में मैंने सुना था, जाना नहीं था, सुना था, लोगों को करते देखा था, लेकिन सफल होते नहीं देखा था। और इसीलिए मैंने अपने आप में एक धारणा बना रखी थी कि यहाँ लोग बड़ी बड़ी फेंकते हैं, लेकिन होता हवाता कुछ भी नहीं है, फालतू का काम है। बस बड़े बड़े सपने देखते जाओ, कभी पूरे नहीं होंगे। उनसे बेहतर तो मेरी जिंदगी है, जो बाइक से 10 साल पहले चल रहा था, वो भी आज से बाइक से चल रहा है, तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था। हाँ, अब जब ये तीसरा साल लगभग आ गया था, तो मेरे हस्बैंड ने ना कुछ गिफ्ट देने शुरू कर दिए थे, थोड़ा पैसा मांगना बंद कर दिया था। तो मुझे ऐसा लगता था कि लगता है पैसे तो आ गए इस चीज में, लेकिन अगर मैं पूछती थी तो कहते थे करोगी क्या, तो मैं कहती थी थैंक यू सो मच, तुम मुझसे नहीं मांग रहे हो, यही बड़ी बात है, मैं समझ लूंगी यही मेरी कमाई है। तो मैं सुनने को भी नहीं तैयार थी। इनफैक्ट जब गौरव सर भी हमारे घर में आते थे तो मैं किसी से बात नहीं करती थी, किसी से भी नहीं। भाग जाओ अंदर, कोई मेरे को वेस्टीज ना बुला दे कि वेस्टीज कर लो। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मेरे हस्बैंड, आप सोच के देखिए, घर में उनकी पत्नी वो कितनी बड़ी वेस्टीज के अगेंस्ट थी, लेकिन वो हार नहीं माने, उन्हें करना था, उन्हें क्लैरिटी थी, तो उन्होंने किया। और अनूप को उन्होंने जारी रखा कि मैं भी आ जाऊं। और हमारे घर में एक दिन और आगमन हुआ एक और फरिश्ते का, जिनको मैजिकल मैन कहते हैं, द ऑनरेबल विवेक कुमार सक्सेना सर। अगर वो नहीं आते तो मैं नहीं आती, ये भी तय है, क्योंकि मुझे कोई कन्विंस नहीं कर सकता था। मैं अपने ही एटीट्यूड में रहती थी, मुझे लगता था मैं अपने घर को बड़े अच्छे से चला रही हूँ। 1 लाख रुपए लगभग महीना में तब भी कमाती थी, ट्यूशन्स पढ़ा के, नौकरी से। तो मैं अपने आप को किसी से कम कभी नहीं आती थी, ये भी एक स्वभाव था। अब बेहतर हो गया है, पहले ज़्यादा था। तो मैं उनसे मिलना भी नहीं चाहती थी, जैसा अक्सर आप लोगों के साथ भी होता होगा। कई बार लोग हमसे मिलना नहीं चाहते हैं, फिर भी हम उनसे मिलते हैं, और ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। मैं उनसे मिलना नहीं चाहती थी, मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं उनसे मिल लूँ। और आप ये सोच के देखिए कि वो व्यक्ति जो 8 लाख रुपए महीना उस समय कमा रहा था, वो ऐसे व्यक्ति से मिलने को तैयार था जो उससे मिलना नहीं चाहता है। बिल्कुल क्लियर कट कि जो मिलना नहीं चाहता उससे भी वो मिलने के लिए तैयार था। और वो आई, उन्होंने मेरे से कुछ सवाल किए, उन्होंने पूरा होमवर्क था, उन्हें मालूम था मैं क्या करती हूँ, बट स्टिल उन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम आप क्या करती हैं। थोड़ा सा वो 2-3 लाइन कन्वर्सेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उन्होंने मुझसे कहा मैडम
आप क्या करती हैं? मैंने कहा सर प्राइमरी टीचर हूँ। तो उन्होंने कहा आप हैप्पी? मैंने कहा या हैप्पी। उन्होंने कहा मतलब? मैंने कहा एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी आती है तो खुश हो, ठीक है, बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं मैं उतनी खुश नहीं थी, इसीलिए ऐसा जवाब था। फिर उन्होंने कहा मैडम आप रावत साहब की मदद नहीं करती? तो मैंने कहा कि सर एक्चुअली मैं सच बताऊं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। ये भी बहुत कॉमन आंसर है जो अक्सर लोग कहते हैं आपसे हो सकता है, हमसे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि सर एक्चुअली ट्रूली स्पीकिंग मैं इससे थोड़ा सा कम आती हूँ। मुझे ऐसा लगता भी था कि ये बेकार का काम है, क्या किसी से जाके कहो ये प्रोडक्ट यूज कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हम अपनी माँ से ना कहें कि हमें ये चाहिए, अगर संभावना ना की हो तो हम अपने माता पिता से ना कहें, चले हम किसी और से कहने जी ये ना तो सुनने की अपनी आदत ही नहीं। तो सर से मैंने कहा सर मैं ना नहीं सुनना मुझे पसंद है। गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ना सुनना मुझे पसंद नहीं था और यही कारण था मेरे सारे दुख का। सर ने मुझे यही कहा, सर ने कहा कि मैडम तब बुरा मत मानिएगा, आप उतनी खुश भी नहीं रहती होंगी। बिल्कुल बात सही थी, मैं उतनी खुश भी नहीं थी। उतनी क्या, मैं इतनी मेहनत करती थी, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करती थी, लेकिन खुशी नाम की चीज़ मुझसे कोसों दूर थी। तो जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने कहा मैडम, मैंने कहा हाँ। अच्छा ये लाइन थी जो मुझे क्लिक करी कि इस व्यक्ति को ध्यान से सुनो। यही लाइन थी जिसने मेरे को मजबूर किया उनको अगला सुनने के लिए, कि जो इतनी हिम्मत कह सकता है कि आप कुछ भी नहीं होंगी तो सुना जाए भाई उसको। तो उन्होंने कहा मैडम आपको नहीं लगता अगर कुछ ना सुनने के बाद आपको अपनी बेटी को कभी भी पैसों की वजह से ना कहना पड़े, ऐसी ना सुन लेनी चाहिए। मैं रिपीट करूंगी, ध्यान से सुनिएगा। कुछ ना सुनने के बाद अगर अपनी बेटी को कभी भी पैसों की वजह से ना कहना पड़े, ऐसी ना सुन लेनी चाहिए। क्या कहना, ऐसी ना सुन लेनी चाहिए? यस। तो ऐसे ही ना सुनने के लिए ये एक लाइन थी जिसने मुझे हिट किया। यस, अगर ऐसी बात है अंशु सिंह, अगर ये ऐसी बात है कि यहाँ पर ना सुनने के बाद शाम को भी कभी ना नहीं कहना पड़ेगा, तो आई एम इन। मैंने सर से कहा अगर ऐसी बात है सर तो डन। एंड दैट वाज द डे जहाँ मुझे समझ में आया कि अगर कहीं ऐसी जगह है, क्योंकि मुझे क्लियर था मेरी बेटी आगे बढ़ी होगी, खर्चे और बढ़ेंगे, ये 1 लाख रुपए बड़ी छोटी आए उसके सपनों को पूरा करने के लिए। मेरे अंदर चाहत तो थी कि मैं और कमाऊँ, लेकिन कहाँ से कमाऊँ, कैसे कमाऊँ? मेरी सीमा वही 1 लाख तक बंद गई। मुझे रास्ता दिखा कि यस दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं और ज़्यादा अर्न कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ से मेरी एंट्री हुई और अक्टूबर 2016 में डायमंड डायरेक्टर का लेवल अचीव हुआ। उससे पहले गोल्ड का लेवल था जो लगभग 1 साल तक मेंटेन नहीं हो पा रहा था। और इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब 1-1.5 साल पे आउट नहीं आता छोड़ देते हैं। छोड़ना बड़ा आसान होता है ना, लगा तो कुछ है नहीं तो छोड़ दो। तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। मेरे हस्बैंड भी छोड़ सकते थे, उनके लिए तो छोड़ना और आसान था, लेकिन बहुत क्लियर था छोड़ देंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला, केवल असफलता का टैग मिलेगा। और अगर टिके रहेंगे तो फिर क्या होगा, पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और बढ़ेगा ही नहीं मतलब जिसे कहते हैं मजे वाला बढ़ेगा। टिके रहे, और इसीलिए जब 1.5 साल तक कोई पे आउट नहीं आया, कोई भी नहीं, 100-150 रुपए को पे आउट नहीं कहते, जब कोई पे आउट नहीं आया तब जाके अगले साल मैं आई, 2 लेग और खड़ी हुई, डायमंड डायरेक्टर का लेवल अचीव हुआ, साइड मेंटेनेंस की प्रॉब्लम खत्म हुई। क्योंकि यहाँ एक और चीज समझिए, अगर कई बार साइड नहीं मेंटेन होता, बहुत सारे लोग घबराते हैं, साइड नहीं मेंटेन होता तो साइड मेंटेन नहीं होता तो एक चीज भूल जाते हैं। अगर इस महीने मान लीजिए हमको 1500 पीवी करना था और हमारी केवल 400 पीवी हुआ, अगर हम अगले 2 महीने नहीं करेंगे और छोड़ देंगे तो वो 400 भी जीरो हो जाएगा। मेरे हस्बैंड को एक चीज क्लियर थी, अगर मैं हमेशा मेहनत करूंगा, क्लोजिंग तक में भी वो लास्ट तक लगे रहते थे कि कैसे साइड मेंटेन हो जाए। होगा कि नहीं होगा वो एक अलग बात है,
लेकिन उनकी कोशिश पूरी लगी रहती थी कि लास्ट तक में कैसे हो जाए। और परिणाम ये होता था कि हर महीने ऐसा नहीं अचानक से डायमंड हो गया, उनके पिछले साल 1.5 साल की मेहनत थी, जिसके चलते 400 का पीवी 700 पहुंचता था, 700 से वो 900 पहुंचा, 900 से आगे बढ़ा और बढ़ते बढ़ते एक नया नेटवर्क खड़ा हो गया। फ्रेंड्स, जितने भी क्राउन, यूसीडी, जितने भी लोग लेवल अचीव करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक, आप ज्यादातर लीडर्स को सुन लीजिए, ज्यादातर की साइड मेंटेनेंस कई बार नहीं होती है, लेकिन वो टिके रहते हैं, लगे रहते हैं, लास्ट तक क्लोजिंग करते हैं। और यही मेरे हस्बैंड करते थे। क्यों? क्योंकि उनका विजन क्लियर था, उनको अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था कि आज की मेरी मेहनत कल रंग लाएगी। आज की मेहनत तुरंत तो लेबर को दिखती है, यार मेहनत किया पैसा मिला, लेबर थोड़ी ना बनना था। और इसीलिए वो लगातार मेहनत करते थे और परिणाम ये हुआ कि डायमंड का लेवल भी अचीव हुआ, पे आउट भी बढ़ा, 7,16,750 हुआ 14 में। 5वें साल में 14,23,270 वो अर्निंग जो सबकी सपने वाली अर्निंग होती है, 1 लाख से ऊपर की